छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान का जो समय है अब वो खत्म हो गया है और ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं जिस पर मैं इस समय मौजूद हूँ, दरअसल लोगों ने आज अपने मत का प्रयोग किया और मत का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर आकर अपनी सेल्फी भी खिंचवाई और ये बताने का प्रयास किया कि वे मतदाता हैं और अपने मतदान को लेकर काफी जागरूक हैं। अब चूंकि पहले चरण का जो मतदान का समय था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है, तो ऐसे में अब जो बाहर के गेट हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में जितने जो लोग अंदर मौजूद हैं सिर्फ यही लोग अपने मत का जो प्रयोग है वो कर पाएंगे। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो मतदाता था वो आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए आया था। कुछ सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो मतदान था वो चला था और कुछ सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो मतदान था वो चला था। लेकिन अब जो भी व्यक्ति आएगा उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि जो लोग अंदर हैं वही अब अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, आप निकल कर आए। कहा जा रहा है कि कई ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं और ये जो समय अब ये तो अंतिम समय है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप ही लोग मौजूद हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों ने जो इस बार सोचकर आप लोग आए हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि पानी का, रोड का सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे रोड प्रॉपर नहीं रहती है, नाले में भी पूरे कचरे फंसे रहते हैं, वो भी प्रॉपर साफ नहीं हुआ रहता है, उससे भी और गंदगी और बीमारियाँ फैलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये सब होए ठीक। बिल्कुल देखिए ठीक हुए और जाहिर सी बात है ये वो समस्याएं होती हैं जो हर मतदाता के साथ निकल कर आती हैं। अब बताएं क्या ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिनको लेकर आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो? सेम थिंग के जो भाभी ने कहा, सबको वो ये पानी, सड़क की समस्या, गंदगी, साफ सफाई, ये सब। तो देखिए गंदगी और साफ सफाई तमाम जो समस्याएं वो यहाँ पर मौजूद हैं। युवा होने के नाते इस बार युवा क्या सोच रहा है अपने मतदान को लेकर? यही कि सबको बिजली, पानी, साफ सफाई होनी चाहिए। रोडों में बहुत ज़्यादा कचरा होता है, जो कि गाय जो यहाँ घूमती रहती है वो पॉलीथीन्स वगैरह खा रही हैं। इतना गंदा है ना। डेवलपमेंट बेसिक ये जो रोड्स के डेवलपमेंट होने चाहिए, रोड्स भी बिल्कुल खराब है। बिल्कुल देखिए सड़क खराब है, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरा है और जाहिर सी बात है कि जो भी मतदाता आता है वो चाहता है कि उसका राज्य डेवलपमेंट हो, उसका राज्य प्रगति करे, आगे बढ़े। लोग मौजूद हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके राज्य को लेकर और आपकी विधानसभा को लेकर जिनको देखते हुए आप सोचेंगे कि इस बार मुझे वोट करना है? सर ऐसा है कि मुद्दे तो वही हैं जो चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। मुद्दों में कोई चेंजेस नहीं होता। आज पिछले कुछ वर्षों में मुद्दे वही थे विकास आवास के, आज भी मुद्दे वही है विकास और आवास के, जल और नल के। मुद्दे नहीं बदलेंगे सर, मुद्दे तो वही रहेंगे पर उसमें काम होना चाहिए। लेकिन जनता चाहे तो उन तमाम मुद्दों को बदलने के लिए प्रयास कर सकती है और वो होता है आपका अधिकार मतदान। क्या सोचा है? तो सर जो सोचा है वो तो अंदर ही हमने उसका निर्वहन करेंगे हम। लेकिन हम एक सुझाव दे सकते हैं सर, आम नागरिक के नाते हमारा सुझाव हो सकता है कि जो भी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में बातें कही है उस पर वो अमल करें ताकि जनता का विश्वास वो जीत सके, आने वाले समय में एक विश्वास हासिल कर सके और आने वाले समय में अपना वापस से चुनाव में परचम लहरा सके। बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि घोषणा पत्र निकल कर आता है, तमाम जो मुद्दे हैं वो उसमें रखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल बीत जाते हैं उसके बाद जब जनता उस घोषणा पत्र को देखती है तो कहती है कि ये जो वादा किया था आखिर वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। सर तमाम लोग वादे करते हैं, दावे करते हैं जब आपके पास आते हैं, लेकिन जब मतदाता यहाँ पहुंचता है तो वो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखता है। आप भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए जो कि एक सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा पावर माना जाता है। क्या इस बार आप सोचकर यहाँ पर आए? कवर्धा का विकास हो, कवर्धा विधानसभा में पूरा कार्य हो, यही हमारी सोच है और इससे ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है। ये जो घोषणा पत्र होता है वो सब कोई काम का नहीं है। घोषणा पत्र से मतलब ये है कि फ्री में देने वाला, तो इसलिए युवाओं को रोजगार देना ज्यादा उचित है। बिल्कुल देखिए फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, देना है तो आपको रोजगार देना है, आपको आपके क्षेत्र को ऐसा डेवलपमेंट करना है कि आपके क्षेत्र का जो युवा है वो कहीं किसी के सामने हाथ न फैलाए, वो खुद इतना सक्षम हो कि वो खुद ब खुद जाकर जॉब करे और तमाम चीजें करें। आप लोग आए हैं, तमाम जो मुद्दे थे वो आपने कहीं ना कहीं सोचे होंगे। करवदा की हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हो जाते हैं। क्या लगा इन 5 सालों में कुछ परेशानी आई या फिर सब सही चलता गया या फिर कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये सब सही नहीं था? ठीक था, बाकी जो धार्मिक विवाद हुआ वो अच्छा नहीं था। और देखिए जो धार्मिक विवाद था वो यहाँ पर ठीक नहीं था और ऐसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आए हैं। और देखिए जो क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय अब यहाँ पर लास्ट बचा हुआ और ये आप देख सकते हैं जो पर्चियां हैं वो दे दी गई हैं और इन पर्चियों पे जो नंबर हैं वो भी डाल दिए गए हैं कि अब ये जो मतदाता हैं यही आखिरी मतदाता हैं, ये आएंगे अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसके बाद अब किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको भी पर्ची दी है क्या? जी।
तो ये देखिए, ये जो पर्चियां हैं ये दी गई हैं, यानी कि ये वो मतदाता हैं जिनके पास ये पर्चियां मौजूद हैं, वही अपने मत का प्रयोग करेंगे क्योंकि समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो कवर्धा की अगर हम जनता की बात करें तो डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आई है, इसके अलावा स्वच्छता का मुद्दा उनके सामने मौजूद है और साथ ही साथ स्टेट का विकास, यानी कि राज्य प्रगति करे, आगे बढ़े, इससे तमाम जो विषय है वो इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। अभी तक अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 70% से ज्यादा जो वोटिंग है वो जो 20 विधानसभा सीटों में चुनाव चल रहे हैं वहां पर पहुंचेगी। अनुमान यही लगाया जाता है कि जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़ाया जाए और ऐसे में लगातार हम देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो ये प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए पहुंचे और लोग जागरूक हों, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। और अब वैसा ही नजर भी आ रहा है कि लोग देखिए देर शाम हो चुकी है, बावजूद जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर लगा हुआ है और सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुई है इसमें जनता ने आखिर किसे चुना है। जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, कवर्धा।